पैसा 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 पैसा, कितना पैसा, कितना चाहिए सोच लीजिएगा। इतना पैसा नहीं चाहिए जिससे हम बच्चों को ही खो दें। कोचिंग क्लासेस में नंबर इज टू हाई। जिसके घर का जवान बेटा चला गया, भविष्य का घर का बागडोर संभालने वाला वही था। डॉक्टर बनने की चाह 18 साल के आदर्श राज को कोटा ले गई थी। अचानक एक दिन उनकी मौत की खबर आई। हमको लगता है कि रिजल्ट कम, नंबर कम आने के चलते डिप्रेशन में इस तरह का कदम उठाया। ऐसा नेचर था नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे इंसान भी जब समय पड़ता है तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। परिवार सदमे में है। आदर्श के चाचा के मुताबिक परिवार ने कभी भी आदर्श पर कोई दबाव नहीं डाला, न उन्हें किसी परेशानी का एहसास हुआ। ये कि जैसे मेरा एक दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम था तो मैं सुबह गया। वाल्मीकि प्रसाद का परिवार उसके कोटा जाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन बेटे के आगे एक नहीं चली। एक दिन जब बेटे ने घंटों फोन नहीं उठाया तो उनकी फिक्र बढ़ी और फिर बेटे की मौत का पता चला। कभी आज तक उसने इतना 18 साल में एक बार भी गुस्सा नहीं किया था घर में, उसको कोई किया। कोटा में पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा छात्र जो कोचिंग लेने आए थे अपनी जान ले चुके हैं। इस साल आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक कोचिंग इंडस्ट्री पर निर्भर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था वाले कोटा में अभी करीब 2 लाख छात्र हैं। टॉपर्स के इस शहर में माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों से दूर रहना, अकेलापन और नाकामयाबी के डर से लड़ना आसान नहीं। मिडिल क्लास किसान परिवार के विजय की समस्या थी फिजिक्स, माँ बाप की उम्मीदें और नीट में तीसरी बार परीक्षा में विफलता की आशंका का बढ़ता दबाव। फिर जब टेस्ट होता है, अपने पड़ोसी के नंबर देखते कि उसके तो 650, 670, 580 ऐसे आ रहे और अपने तो 300, 400 ही आ रहे, तो अपना क्या होगा। फिर वही कंपैरिजन चालू, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सुसाइडल थॉट्स तब आने लग जाते हैं। हम कोटा में ही थे जब खबर मिली कि हॉस्टल में रहने वाली एक और छात्रा ने अपनी जान ले ली है। पिता कोटा के रास्ते में थे जब फोन पर उनसे बात हुई। पढ़ाई के लेकर नहीं, वहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा उसने बोला था। मैं बोला था कि बेटा ये सब पे ध्यान मत देना, तुम ये सब चीजों पे, तुम अपना पढ़ाई करो और कुछ नहीं। बोला ठीक है पापा। दो बेटी है सर हमारी, एक छोड़ के चली गई हमारे। कई परेशान छात्र शहर की इस हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। कई बार तो बच्चे बहुत काफ़ी परेशान होते हैं, कई बार तो बच्चे बात करते करते रोने लग जाते हैं, तो बहुत दुख होता है उनको देख के। पहले विश्वास में लेके उनके पेरेंट्स से बात करते हैं सर, हम उनको समझाते हैं कि भाई आप इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे पे, क्या चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने। अगर मान लो डॉक्टर नहीं बना, दुनिया में ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। लेकिन कोटा में लोगों की माने तो छात्रों और परिवारों में शहर का आकर्षण बरकरार है। तड़के सुबह कोटा की सड़कें कुछ ऐसी दिखती हैं। 12 से 14 घंटों की पढ़ाई के बाद कुछ घंटों की नींद, जल्द से किया गया ब्रेकफास्ट या फिर कभी खाली पेट भी, फिर कदम कोचिंग क्लासेस की ओर। बिहार के अर्नव अनुराग का सपना डॉक्टर बनने का है। उनके पिता शिक्षक हैं। अगले कई महीनों तक यही कमरा उनका घर है। अर्नव की साल भर की कोचिंग की फीस 1,20,000 रुपए है और महीने का खर्च 12 से 13,000 का है। वो यहाँ रहने का 8,500 रुपए देते हैं, जिसमें कमरे, खाने और इस कूलर का खर्च शामिल है। घुटन सी होती है, लेकिन अब मेहनत मुझे यही करना है। ये इस घुटन के बाद जब मेरे रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मुझे याद करके मुझे लगेगा कि ये भी एक कमरा था। आऊँगा जब घूमने यहाँ कि यहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई किया, सब किया मैंने यहाँ पे, तो अच्छा भी लगेगा मुझे। कोटा में कई जिंदगियां थम गईं, लोग दुखी हैं और इस साल आत्महत्या की बड़ी संख्या के लिए कोविड को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। सबके हाथों में स्मार्टफोन आ गया
कुछ बच्चों ने उसका दुरुपयोग किया और इंटरनेट एडिक्शन हो गया और उसकी वजह से बच्चे बैंक मारने लगे और उसकी वजह से पिछड़ने लगे। तो वो एक कारण है, जब पिछड़ जाते हैं फिर डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं। मतलब हम उस प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते ना, जो रियलिटी में है। 10 लाख बच्चे, 16 लाख बच्चे, 18 लाख बच्चे किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो कुछ ही निकलेंगे। मतलब बेसिकली हम कहीं पर प्लान होके नहीं जाते, रैंडमली विल गो टू सम मेस, विल आस्क द गाइज हु आर वर्किंग देयर कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें कोई बिहेवियरल चेंजेस देख रहे हो, जो ढंग से खाना नहीं खा रहा। जैसे ही हमें मालूम पड़ता है तो वो बच्चा हमारे रडार पे है, हम उसकी मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। इमीडिएटली वी टॉक टू द हॉस्टल वार्डन। जो हॉस्टल वार्डन है नंबर 1, सेकेंडली उसके पेरेंट्स से भी हम टच में आएंगे, बट बिफोर वी टॉक टू हिज पेरेंट्स हम उस बच्चे से फिर बात करते हैं। कोटा में रह रहे कई छात्र यहाँ की आबो हवा में ढल जाते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। माँ बाप को बच्चे को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये एकमात्र फील्ड नहीं है, अगर आपका यहाँ नहीं हुआ तो कोई और फील्ड में होगा। माँ बाप ज़्यादातर डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है। लालच मत करो, आप ये सोचो कि आपका बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे ज़रूरी है। छात्रों के अकेलेपन को दूर करने, उन्हें घर का खाना और माहौल देने के लिए कई बच्चों की मां उनके साथ यहाँ रहती हैं।